विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी का है और उसके अंदर जो भी निर्णय होता है वो प्रधानमंत्री जी तय करते हैं। 60 साल इन्होंने शासन किया देश के अंदर और 60 साल में वो ये भी समझ नहीं पाई कि हमें कौन सी बात को सबके सामने रखनी चाहिए और कौन सी बात को नहीं रखना चाहिए। तो ये चीज़ उनको समझने की आवश्यकता है। आज उनके पार्टी का नेतृत्व भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसको अपन समझ सकते हैं कि उनको राष्ट्रीयता से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान और ईरान के अंदर ब्रीडिंग हुई है तो वो टिड्डी इधर हिंदुस्तान में आने की संभावना है। तो इसको लेकर भारत सरकार की ओर से हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी 2 दिवसीय अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है। इस देश के प्रधानमंत्री जी को हमने सुना था, उन्होंने साफ तौर पर कहा था मन की बात में इस वक्त ये साल पूरा प्राकृतिक आपदाओं में है जिसमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा टिड्डी है। तो इसको लेकर किस तरीके का सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में आपके पास में अलर्ट है, किस तरीके की संभावनाएँ हैं जिसको लेकर तैयारी चल रही है? टिड्डी का समाधान करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने इसके लिए कई अचीवमेंट भी किए हैं, जिसमें मैं कह सकता हूं कि पहले हमने ड्रोन से छिड़काव करने का तय किया था। तो पहली बार ड्रोन का प्रयोग हुआ इस बॉर्डर के क्षेत्र के अंदर जहां पर छिड़काव हुआ और उसके बाद में हेलीकॉप्टर की आवश्यकता हुई तो हमने हेलीकॉप्टर भी प्रारंभ कर दिया। और अब हम ये हेलीकॉप्टर का भी उपयोग इस हिंदुस्तान के अंदर पहली बार पेस्टिसाइड छिड़कने में किया गया। इसकी परमिशन मिली है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि इसको गंभीरता से लिया और तुरंत परमिशन जारी की, जिसकी वजह से आज हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में हेलीकॉप्टरों से और ड्रोन से और ट्रैक्टर या जो स्प्रे मशीन है उनसे स्प्रे करके और इस टिड्डी को नियंत्रित किया जाएगा। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इस टिड्डी के खतरा जो किसानों के ऊपर आने वाला है उस खतरे से निजात पाने के लिए पूरी भारत सरकार की तैयारी है। इंटरनेशनल लेवल पर और कोई चेतावनी आने वाले दिनों में? हाँ, ये टिड्डी है जो अफ्रीका और ईरान इराक होते हुए हिंदुस्तान में आती है। तो अभी जहाँ तक समाचार है कि पाकिस्तान और ईरान के अंदर ब्रीडिंग हुई है तो वो टिड्डी इधर हिंदुस्तान में आने की संभावना है। तो इसको लेकर भारत सरकार की ओर से हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। सर, इस वक्त पूरे देश और इंटरनेशनल लेकर भारत और चाइना को लेकर है, कांग्रेस बार बार हमला कर रही है प्रधानमंत्री के ऊपर, क्या कहना है आपका? ऐसा है कि चाइना जिस तरह से देख रहे हैं कि सीमा को उल्लंघन करने का काम कर रहा है और इस समय देश को सबको संगठित होने की आवश्यकता है और कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है तो वो उनकी मानसिकता इससे साफ जाहिर होती है कि उनकी किस दिशा की ओर मानसिकता है। 60 साल इन्होंने शासन किया देश के अंदर और 60 साल में वो ये भी समझ नहीं पाई कि हमें कौन सी बात को सबके सामने रखनी चाहिए और कौन सी बात को नहीं रखना चाहिए। तो ये चीज़ उनको समझने की आवश्यकता है। आज उनके पार्टी का नेतृत्व भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिसको अपन समझ सकते हैं कि उनको राष्ट्रीयता से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे क्वेश्चन और प्रधानमंत्री जी के ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ ये कांग्रेस का दुर्भाग्य ही है कि इस तरह से देश के अंदर चाहे पाकिस्तान का विषय हो तो उनको सबूत चाहिए, सैनिकों के ऊपर प्रश्न खड़ा करना, ये सब मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान में ये कांग्रेस इस समय अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है। जो इस चाइना के समय में इस स्थिति के अंदर हमें सबको साथ खड़े होने की आवश्यकता है, वहाँ पर ये प्रश्न हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर खड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी देश के साथ है और किसी भी परिस्थिति के अंदर अगर होगा तो उसके लिए मुकाबले के लिए भारत सरकार है वो पूरी तैयार है। सर, राजस्थान की राजनीति में एक सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा है या अफवाह चल रही है जो भी कि राजस्थान से 3 मंत्रियों में से 1 हटाए जा रहे हैं, इस तरीके की है। तो इसको लेकर आपके पास में भी कोई फीडबैक है या सिर्फ महज ये अफवाह है? ऐसा है कि मंत्रिमंडल का विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी का है और उसके अंदर जो भी निर्णय होता है वो प्रधानमंत्री जी तय करते हैं और जो भी होगा अच्छा होगा। और इसलिए मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री जी का निर्णय सबको सर्वमान्य होता है। ये कैलाश चौधरी जिनका साफ तौर पर कहना है कि टिड्डी को लेकर पूरी प्लानिंग कर दी गई है और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने हेलीकॉप्टर के छिड़काव की भी परमिशन दिला दी है और आने वाले दिनों में और संभावना है। दिनेश वोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।